नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजलि त्यागी और आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया 56। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के जहांगीराबाद स्थित सेंट फ्रांसिस स्कूल में फीस की शिकायत का मामला सामने आया है। शिकायत के बाद मध्य प्रदेश राज्य बाल आयोग की टीम स्कूल पहुंची। स्कूल की जांच करने पहुंची बाल आयोग की टीम का स्कूल प्रशासन से जांच को लेकर विवाद हुआ। स्कूल प्रशासन ने स्कूल के कुछ कमरों को चेक करने से आयोग की टीम को रोक दिया। जहांगीराबाद पुलिस भी मौके पर पहुंची। बाल आयोग अपने स्तर पर मामले की जांच की। कार्रवाई के दौरान स्कूल प्रबंधन ने 4 कमरों की जांच करने से रोक दिया, साथ ही कमरों को खोलने से भी इनकार किया। मामला बढ़ने पर बाल आयोग के बाद जिला शिक्षा अधिकारियों की टीम इस स्कूल पहुंची, साथ ही इलाकों के एसडीएम भी मौके पर आए। इस छापे में भारी अनियमितता उजागर हुई। स्कूल के 15 कमरों का रहने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। इसके साथ ही स्कूल परिसर में बाल आयोग को मांस मिला है। वहीं प्रशासन के अमले की मौजूदगी में भी कार्रवाई नहीं हुई। राज्य बाल आयोग की सदस्य निवेदिता शर्मा का बयान सामने है। निवेदिता शर्मा ने कहा कि बिना अनुमति के स्कूल में कई अनजान लोग रह रहे हैं। स्कूल के फादर और अन्य लोग जांच करने नहीं दे रहे थे। फीस जमा न करने पर छात्रों को फेल किया जा रहा था। उन्होंने आगे कहा कि एसडीएम और पुलिस को भी कमरों के दरवाजे नहीं खोलने दे रहे थे। स्कूल के खिलाफ बाल आयोग ने सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। नर्सरी से पढ़ता है और मेरा फीस इस कारण से पेंडिंग हो रही थी कि मेरा बड़े बेटे की दोनों किडनियां खराब थी। हॉस्पिटलाइज होता था तो सफ़र होता था, तो फीस आगे पीछे हो जाती थी, तो इनका क्लरिकल स्टाफ मारता पिटता था। जबकि पिछले साल मेरा बड़े बेटे की डेथ हो गई और मैं फीस बढ़ाकर देने लगी, पेंडिंग फीस। फिर भी यहाँ का जो स्टाफ था, यानी फादर तो यानी केवल हाँ और ना में जवाब देते थे। यहाँ का जो बॉस सर है, हमको नहीं मालूम ओरिजिनल नाम क्या, और जो क्लरिकल स्टाफ है, लेडीज है, वो डेली मेरे बच्चे को जाके मारती पिटती थी और फीस जैसा मैं टाइम पे पूरी नहीं कर पा रही थी, तो बोले आप यहाँ से निकाल लो, बोले हम आपकी फ़ीस माफ़ कर देंगे और बोले हम आपका पास का रिजल्ट भी बना देंगे। मैंने कहा ऐसा क्यों करूँ सर, क्योंकि मैं इस स्कूल से लगी बाउंड्री वॉल से ही मेरा घर है और मुझे पहले भी बाल आयोग ने आदेश दिए हुए थे कि 80% मेरे बच्चे की इसी चीज़ के कारण कि मेरे बड़े बेटे का प्रॉब्लम है, 80% फीस माफ़ करी जाए। बाकी इन लोग ने वैसा नहीं करा। 80 नहीं, हाँ, और अभी पिछले साल 7वीं क्लास में रिजल्ट ही नहीं बनाया था। रिजल्ट कच्चे में पेंसिल से बना के लिख के रखा था और बोल रहे थे कि बोले आप निकाल लोगे तो हम आपको पास का रिजल्ट बना देते हैं। तो मैंने रीचेकिंग करी, रीचेकिंग में कॉपियों में मेरे बच्चे के नंबर पास भी आ रहे, पर वो जब बोले कि आप यहाँ से निकालो, मैंने कहा जब फीस बढ़ा के दे रही हूँ मैं आपकी फ़ीस क्लियर कर दूँगी जो भी पेंडिंग हो रहा है। तो उनने बोला कि नहीं ऐसा नहीं चलेगा, और यहाँ की जो क्लर्क थी वो मुझे कॉपियाँ भी चेक नहीं करने दे रही थी और मेरे बेटे को तो स्कूल में मारते थे, मुझे भी मारने ही। फिर मैंने कहा मैं तो नहीं मानने वाली हूँ, और मुझे फेल का रिजल्ट बना के दिया कि आपके बच्चों को। हाँ, और भी पेरेंट्स हैं। मैं डीओ सर के पास गई तो डीओ सर के यहाँ उनने 4-5 शिकायतें और बताई थी। मैंने ना महिला और बाल आयोग में, डीओ सर के पास, रीजनल ऑफिस में, और रेगुलर जहाँ ज़रूरत पड़ती मैं वहाँ सब जगह दे रही हूँ। और मेरे बच्चे का 8th क्लास में ही इन लोगों को बिठाना पड़ेगा क्योंकि पास का रिजल्ट है। और नर्सरी से यानी जो 1.5-2 साल का बच्चा था तब से है ना, क्लरिकल स्टाफ को अधिकार नहीं है मारने का। अभी ये बताइए, आपके अभी जो बाल आयोग की टीम आई है, हाँ, क्या सहयोग कर रहा है स्कूल? कुछ मैं तो ताला नहीं खोल रहे, बताइए। नहीं, अंदर सब बैठे हुए। मेरे को भी सुबह से बुलाया गया था, मैं बाहर बैठी, अंदर पूरी पुलिस बैठी हुई है, एसडीएम सर बैठे हैं, बाल आयोग वाले बैठे हैं, डीओ सर बैठे हैं, काफी डिपार्टमेंट बैठा हुआ है, पर मुझे कार्रवाई नहीं मालूम। मैं अभी सर से बोली तो बोले आप मेरे को लेटर देना, मैंने मार्कशीट दिखाई। हाँ, प्रिंसिपल सर तो अंदर बैठे रहते थे। मैंने प्रिंसिपल सर को बोले तो मुझे मालूम ही नहीं, क्योंकि क्या करते हैं कि अंदर ही फादर का रूम है, तो क्या करता है ये स्टाफ, अंदर फादर का जो घर है, रूम है, जो भी, वहाँ जाके उनसे बात करके आते हैं, और फिर जब सारी चर्चाएं उनके हो जाती है, सब हो जाता है और वो होता है, फिर वैसी बनी हुई बातें बोलते हैं। मार्कशीट दिखाई गई क्या बच्चों की, और भी बच्चों की जो शिकायतें हैं? मुझे किसी का नहीं मालूम। मेरा अपर्णा ताम्रकार है और मुझे मेरे बच्चे का। यहाँ पे क्या मामला था, क्यों टीम? एक मिनट आराम से भाई, दबा लो ना यार, थोड़ा नीचे थोड़ा सा भैया, थोड़ा बोला भाई यार, थोड़ा सा। बाल आयोग की टीम आई थी, क्या जांच हुई, क्या पाया गया? लोग आ जाए हमारे साथ। यहाँ पर 2 मामले की जांच थी, जिसमें कि एक बच्चे को फेल कर दिया गया था, और बाद में, और दूसरा मामला ये था कि
3 साल पहले 2 बच्चियों ने यहाँ से 7वीं और 10वीं की परीक्षा पास आउट की थी, परंतु उनको 3 साल से उनका पिता डायलिसिस पे है और वो अभी हाल फिलहाल में फीस देने योग्य नहीं है। परंतु इस विद्यालय द्वारा ना तो टीसी दी गई है और ना ही उनको अंक सूची प्रदान की गई। उन पूरी बच्चियों का, जहां शासन हर बच्चे के लिए शिक्षा का अधिकार तय कर चुकी है, स्कूल चले अभियान चल रहे हैं, वहां पर ऐसे समय में 2 बच्चियों की शिक्षा का रुक जाना अपने आप में निंदनीय है। और एक विद्यालय से केवल एक रिक्वेस्ट करने आए थे कि यदि आप कर सकते हैं तो कर दीजिए। और सुबह के जब हम आए थे तब यहाँ के प्राचार्य ने हमको आश्वासन दिया था कि हम बच्चों की मार्कशीट और टीसी दे देंगे। बच्चों की माँ को बुलाने के बाद में यहाँ पर एक इनोस जॉर्ज कार्लो नाम का जो व्यक्ति है वो आया और उसने पूरे वातावरण को ख़राब करके रख दिया और उसने मना कर दिया कि प्रधानाचार्य आपको टीसी और मार्कशीट नहीं देंगे। और इसी प्रकार से जो एक और बच्चे का मामला है, उसके मामले में यह बोला गया है कि है ना, उसकी 75,000 रुपये की फ़ीस बकाया। बच्चा पहले हमने नहीं कहा कि आप पास कर दीजिए, हमने उसकी पुस्तिकाएं देख ली थी, परंतु ये कह देना कि 75,000 रुपये फीस देंगे तो हम अंक सूची दे देंगे, तो ये अपने आप में ये तय करता है कि यदि बच्चे की फ़ीस नहीं दी जाएगी तो क्या आप बच्चे को फेल कर देंगे क्या? आप या तो उसे बैठने मत दीजिए पेपर में, और आपने बैठने दीजिए है तो उसको पास करिए, और अगर नहीं लिखा बच्चे ने फेल हो गया वो ठीक है, पर आप ये मत कहिए कि 75,000 रुपये फीस दे दीजिए। उसके बाद में इस विद्यालय का हम लोग निरीक्षण कर रहे थे, तो इस विद्यालय के नक्शे में कहीं पर भी आवासीय विद्यालय या आवास का उल्लेख नहीं है नक्शे में कहीं पर भी। इसके चौथे मामले, पहली भवन के चौथे मामले पे 3 जो इनका कहना है वो सिस्टर्स हैं, वो रह रही हैं महिलाएं, और पूरा का पूरा ऑक्यूपाई करके रखा हुआ है, जिसका किसी भी प्रकार का पुलिस वेरिफिकेशन नहीं है। और यह परिसर है, परिसर में अगर मांस उपलब्ध है, कोई आपत्तिजनक नहीं है किसी व्यक्ति का खाना, परंतु एक तो वो आवासीय नहीं है और यहाँ पर मांस का पाया जाना अन्य धार्मिक जो बच्चे उनकी भी भावनाओं को आहत कर सकता है। इस पे कोई इशू करने की तो जरूरत नहीं थी, हम तो जांच कर रहे हैं। ये पता नहीं किसका है, उनके दिया आप लोगों ने? नहीं, कुछ लेने तो देना। वो तो यही कह रहे हैं कि आप हम उस जा ही नहीं सकते, उसमें चेक करने का अधिकार ही नहीं है आपको। आप बाल आयोग कौन है, आप आईडी बताइए, आप अधिकार बताइए, आप लेटर बताइए। और जो तीसरा भवन है, उस तीसरे भवन के 14-15 लिफ्ट भी है। हाँ, उसमें लिफ्ट भी है सिस्टर्स के लिए, और 14-15 कमरों का एक भवन है, जिसमें कौन लोग रह रहे हैं किसी को नहीं पता, उसमें किसी को जाने नहीं दिया गया। और यहाँ तक कि हम लोग गए भी अंदर तो हम लोगों को ऑब्जेक्शन हुआ, वहाँ पर 30 लीटर के करीब डीजल रखा हुआ है और इस पूरे परिसर में एक भी अग्निशमन यंत्र काम नहीं कर रहा, सब निष्क्रिय हैं। ऐसी स्थिति में यदि हम बच्चों के लिए जा रहे हैं तो आप किसी के आवास में नहीं जा सकते, हम मानने को तैयार है, परंतु यदि वो आवास हमारे बच्चों के विद्यालय से लगा हुआ है, उसका जो एंट्रेंस है वो विद्यालय की कंप्यूटर की लैब में खुलता है, तो हमारे जाने का अधिकार है। हमने आदेश दिया है कि इस सब को लेके जांच की जाए, और हाल फिलहाल में उस 15 आज अगर वो सील होता है तो हम उसको वैध कार्रवाई मानेंगे। इसके बाद में अगर उसमें कोई कार्रवाई होती है तो कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि अगर कुछ नहीं है तो आप चेक करने दीजिए हमको। क्या आप चेक कर पाए? नहीं, प्रशासन भी था मैम, एसडीएम महोदय थे, नहीं करवाए। और इनोस जॉर्ज कार्लो ने हमारे शासकीय कार्यों में बहुत बाधा पहुंचाई, बहुत बदतमीजी से बोले, और हमको आयोग ना मानना ही उनकी सबसे बड़ी, और हमको ये कह देना कि मैं एक टैक्स पेयर हूँ, आपकी सैलरी मेरे पैसे से निकल। उनको लेकर आप कुछ शिकायत करेंगे या कार्रवाई करेंगे? बिल्कुल निर्देश देंगे या कुछ? मैंने शासन को दिए हैं जांच के निर्देश, और जहां होगा मैं शिकायत करूँगी। ये बहुत बदतमीजी है। ठीक। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ इंडिया 56 के साथ। नमस्कार।